क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है कि रात को तुमने क्या हरकतें की थी? जो भी किया था उसके लिए तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी माफ नहीं करने वाला हूँ। इस वक्त भी काफी गुस्से में लग रहा होता है और ये भी कहने लगा था कि तुम्हारा हॉस्पिटल तो अभी के अभी मैं सेल करता हूँ। ये मना करती है कि प्लीज ऐसा तो मत करो, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है कि मैंने क्या किया था। बहुत जोर लगाने के बाद इसे सारी बातें फिर याद आने ही लगी थी। अब फिर एम्बेरस होकर उससे अपोलोजाइज करती है कि तुम जो कहोगे मैं वही करने को तैयार हूँ। वो भी कह देता है कि ठीक है फिर मेरे घर मूव करो, ये तो चाहता ही यही था। अब मजबूरी में छाजून को भी अब मानना ही पड़ गया था, क्या करती बेचारी। बाद में मैनेजर इसे इन्फॉर्म करता है कि आपकी छा के साथ होने वाली वायरल वीडियो आपकी मॉम भी देख चुकी है। वो तो बहुत गुस्सा थी कि उस वक्त आपके साथ वो लड़की कौन थी, और इवन कि वो तो आपको बहुत सारी कॉल्स भी करती रही हैं लेकिन आप तो पिक ही नहीं कर रहे हैं। सो इसलिए उन्होंने आपकी ब्लाइंड डेट का अरेंज किया, जो कि सामने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि जूरा मैडम थी। ये उसे साफ बता देते हैं कि मैं तुम्हें बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ, नेक्स्ट टाइम मुझसे मिलने का भी मत सोचना। वैसे भी मुझे छा पसंद है, तो शादी भी मैं उसी से ही करूंगा, फिलहाल तो वो मेरी गर्लफ्रेंड है। मॉम को भी कॉल करके आइंदा अपने लिए ब्लाइंड डेट्स अरेंज करने से मना कर देता है। इधर छा स्ट्रेस कम करने के लिए सैंग के साथ मिलकर जैसे ही डांस कर रही होती है, ऊपर से ली की एंट्री हो जाती है। वो खुद ही इसके साथ प्रैक्टिस करने लगा था। अब छा माने या ना माने उसे भी इससे लव हो ही चुका होता है। इसके साथ हुए वो तो जस्ट अब सारे लम्हात को ही याद करने लग जाती है, इनकी इसे मना भी नहीं करती। काफी अच्छे से इन दोनों की परफॉर्मेंस कंप्लीट हो ही चुकी होती है। नेक्स्ट डे फिर अपना सारा स्टफ लेके उसके घर भी आ गई थी। उसका इतना आलीशान घर देख के ये सरप्राइज रह जाती है। ये कैट को भी साथ लाई थी, वो इसे यहाँ से भेजने को कहता है लेकिन ये नहीं मानती। अब खैर उसे भी मजबूरी में कैटी को स्टे करने की इजाजत फिर इसे देनी ही पड़ गई थी। इतने अच्छे घर में मूव करने पे इसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं होता, और यहाँ पे उसे ऐसी हरकतें करते देख के ना ली कंग भी हैरान था। रात को लाइटनिंग होने की वजह से छा को बहुत ज्यादा डर लगता है। इसे तो खैर बस यही चीज ज्यादा डराती थी। फौरन से चीखे मारती हुई ली कंग को आके चिपक जाती है। वो कंफ्यूज कि अब मैं क्या करूं। ये बहुत ही घबराई हुई थी, वो इसे तसल्ली देने लगता है। अब फिर बाद में खुद ही ऑकवर्ड फील करते हुए फौरन से नीचे उतर आती है। वो इसे आराम से यहाँ पे रूम में रहने का कह के बाहर ही आ गया था, लेकिन हालत थोड़ी सी खराब होती है कि ये आज उसके इतना ज्यादा क्लोज आने की वजह से मुझे क्या हो गया था। अगली सुबह इसके लिए ब्रेकफास्ट ली कंग ने अपने हाथों से ही बनाया था। ये देख के वो तो बहुत ही हैप्पी होती है। यहाँ पे इसे कहता है कि इतना भी खुश होने की जरूरत नहीं है, इसके बाद जो भी घर का काम होगा वो तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। ये सुन के थोड़ी सी अपसेट हो जाती है कि क्या तुम मुझे यहाँ पे नौकरानी बना के लाए हो। वो कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है। अब ये भी कह देती है कि चलो ठीक है, हम दोनों मिलकर काम बांट लेते हैं कि आधे तुम क्या करोगे और आधे मैं। इवन के यहाँ पे इसने काफी सारे रूल्स वगैरह भी बना दिए थे, जिनमें के फर्स्ट ऑफ ऑल ये आता है कि हम दोनों के बीच ना आइंदा के बाद कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा। ये सुन के वो सरप्राइज कि क्या सच में? वैसे भी क्या तुम्हें रात का सीन याद है कि कौन सबसे ज्यादा चिपकी जा रहा था? ये अब थोड़ी सी एम्बेरस हो जाती है, कहती है कि हाँ माना कि रात को मेरे से वो सब कुछ हो गया था, लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि आइंदा के बाद ऐसा कभी भी नहीं होगा। अब थोड़ी देर के बाद वो फिर इसे खुद ही हॉस्पिटल छोड़ने के लिए जाने लगा था। रास्ते में ये भी कह देता है कि तुम्हारा वो जो फ्रेंड है ना सैंग, उससे दूर ही रहना। अगर मैंने तुम्हें उसके साथ देख लिया ना फिर समझ लेना कि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचती है तो सामने से सैंग इसका वेट कर रहा था। इन दोनों को वहां से जाते देख के ना इसका अब गुस्से के मारे बुरा हाल। वो तो इसे गुड बाय कहने के लिए आया था कि मैं अब फॉरेन जा रहा हूँ। बेचारा इसे बहुत ज्यादा पसंद तो करता था, लेकिन उसे अब इतना भी रियलाइज हो चुका था कि ये जस्ट ली कंग को ही लाइक करती है, इसलिए फिर इसे फाइनली गुड बाय कहता हुआ वहां से चले ही जाता है। थोड़ी देर के बाद ये सब भड़के हुए उसे कॉल करते हैं कि मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा था कि सैंग से दूर रहना, वो फिर आज तुम्हारे हॉस्पिटल में क्या कर रहा था। ये उसे कहती है कि ऐसी बात नहीं है जैसे कि तुम समझ रहे हो, मेरी बात गौर से सुनो कि वो जस्ट मुझे गुड बाय कहने के लिए आया था, एक्चुअली में वो फॉरेन चला गया। ये सुन के अब ये थोड़ा सा खुश हो जाता है और साथ ही साथ रिलीफ भी फील करने लगा था कि शुक्र है कि मेरी उस सैंग से तो जान छूट गई। ये साफ सफाई करने के लिए जैसे ही ली कंग के बेडरूम में आती है तो वहां पे अचानक उसकी अलमारी में से इसे अपनी टी शर्ट भी मिल गई थी। अब ये रिमेम्बर करती है कि ओह तो उस दिन उसकी काफी ज्यादा खराब हो गई थी ना, तो इसलिए शायद वो मेरी पहन के आ गया था। अब यहीं पे उसे देखते देखते उसके बेड पे ही सो गई थी। ऊपर से जैसे ही ली कंग आता है तो वो इसे सोता हुआ देखने ही लगा था। प्यार से जैसे इसके फेस पे हाथ फेरते इतने में उसकी भी आंख खुली जाती है। अब ये फिर ब्लश करते हुए फौरन से बाहर ही आ गई थी और मन में ये भी सोचने लगती है कि जैसे ही वो मेरे क्लोज आता है पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। अब से तो इसके क्लिनिक पे काफी ज्यादा रश लगा रहता है। ये इतनी ज्यादा काइंड थी कि सभी लोग आके अपने पेट का ट्रीटमेंट इसके पास ही आके करवाते थे। सो इसी वजह से बहुत ज्यादा बिजी भी रहती है। इवन के ली कंग को टाइम भी नहीं दे पाती। उसे मैसेज
करके ये भी बताती है कि आज के दिन मैं घर नहीं आ पाऊंगी, यहाँ पे काफी ज्यादा रश है। अब वो भी इतने दिनों से उसे नहीं देख पाया था, उसे काफी ज्यादा मिस करता। वैसे तो उसने उसे ओके कह दिया था, लेकिन यहाँ पे उसे जब उसकी बहुत ज्यादा याद आने लगती है ना, अब फिर फौरन से उससे मिलने के लिए जाने लगा था। जैसे ही आगे आके देखता है कि वो सो रही है, तो फौरन से अपना शोल्डर से थमा देता है। इतने में इसकी भी आंख खुली चुकी होती है। अब मजीद अपने इमोशंस पे कंट्रोल किए बिना यहाँ पे वो इसे किस कर लेता है। ये भी उसे मना नहीं करती। इसके बाद दोनों ही घर पे आ गए थे। अब वो तो साफ ही इसे बताना चाह रहा था कि वो इससे बहुत ज्यादा लव करता है, लेकिन बता ही नहीं पा रहा होता। नेक्स्ट डे हमें एक और लड़के को दिखाया जाता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि ली कंग का ही छोटा भाई जून था। और आते ही यहाँ पे जैसे उसकी नजर लेडीज शूज पे पड़ती है, तो वो हैरान था कि आखिर ये कौन है। इधर ये बेचारी उसे देख के शौक रह जाती है कि तुम कौन हो। अब दूसरी तरफ हमें मैनेजर को दिखाया जाता है, जो कि ली कंग को बता रहा होता है कि आपके भाई अमेरिका से वापस आ चुके हैं और सीधा आपके घर ही गए हैं। ये सुन के वो तो बहुत ज्यादा भड़क जाता है कि क्या मेरे घर पे आखिर क्यों। इसने अब यहाँ पे उसे इंट्रोड्यूस करवा दिया था कि मैं ली कंग का छोटा भाई जून हूँ। तो अब ये भी फिर उसे बता देती है कि मैं तुम्हारे भाई की गर्लफ्रेंड हूँ। और साथ ही साथ जब उसे पता चलता है कि ये तो एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती है, तब वो थोड़ा सा परेशान हो गया था कि अगर मेरी मॉम को इस बात का पता चला ना, तो उन्होंने तो बिल्कुल भी इजाजत नहीं देनी है। वो तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि एक पुअर लड़की उनकी डॉटर इन लॉ बने। अब तभी अचानक ही ऊपर से यहाँ पे ली कंग की भी एंट्री हो जाती है। वो तो फॉरेन से इसे अपनी तरफ ही खींचने लगा था और इस बात से चारजून बेचारी काफी ज्यादा इरिटेट हो गई रह जाती है। अब यहाँ पे ली कंग तो अपने भाई पे काफी ज्यादा गुस्सा भी करने लगा था कि तुम कहीं और रहने जाने की बजाय मेरे घर पे ही क्या आ गए हो, चले क्यों नहीं जाते हो। वो भी डीठ हड्डी कहीं का कहीं नहीं जाने वाला था। इन दोनों को ऐसे लड़ाई झगड़ा करते हुए देख के बेचारी चारजून तो परेशान ही हो जाती है कि आखिर इन्हें मसला क्या है। अब फिर तभी हमें दिखाया जाता है कि ये एक फोटो में ना एक लड़की को ही देख रहा होता है, जो कि इन दोनों भाइयों के बीच में ही खड़ी थी। अब आखिर ये कौन है, इसके बारे में हमें थोड़ी देर में ही पता चल ही जाना है। ये इधर उससे कह रहा होता है कि प्लीज तुम ना मेरे भाई से दूर रहना, आखिर को वो भी तो एक मैन ही है। वह ये परेशान होती है कि अपने भाई के बारे में ये ऐसे कैसे सोच सकता है, लेकिन फिर क्या ही कहती, उसे इसका कहना तो मानना ही पड़ जाता है ना। नेक्स्ट सीन में ये तो उसकी क्लिनिक का पता करते हुए पहुंच जाया था कि देखो मेरी फिंगर बहुत ज्यादा जख्मी हो गई है, सो क्या तुम इस पे मरहम पट्टी लगा दोगी। अब यहाँ पे ये भी कहता है कि वैसे भी पास्ट में तुमने भी तो मेरे भाई की जान बचाई थी, सो इसलिए मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि तुम एक वेट हो, सो इसलिए यहाँ पे मेरी केयर कर लो। और इसे फ्लर्ट करने की कोशिश करने लगा था। ये देख के वो थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है और उसे सारी बातें भी याद आने लगी थी कि कैसे ली कंग ने उसे अपने भाई से दूर रहने को कहा था, इसलिए वो उसे इग्नोर कर देती है। अब इसी की वजह से ही इसे डॉगी ने काट लिया था। सो ऊपर से इतने में हमारा हीरो भी आ जाता है और वो अपने भाई पे ही काफी ज्यादा भड़क गया था कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, चले क्यों नहीं जाते हो। अब तभी ये फिर उन दोनों को चुप कराती है कि यहाँ पे क्या शोर शराबा मचा के रखा हुआ है। अब उसी वजह से ही इसने तो चंद दिन इसे रेस्ट करने का ही कह दिया था कि डोंट वरी, बहुत जल्दी तुम्हारा हाथ ठीक हो जाएगा। अब उसी की वजह से ही ये बेचारी अपने बाल भी नहीं बांध पा रही होती, तो वो आके फिर इसके बालों को यहाँ पे टाई कर देता है और ये थोड़ा सा रोमांटिक सा सीन भी बन ही गया था। इसने तो अब भाई को अंदर आने की इजाजत भी नहीं दी होती, वो तो बस बाहर ही खड़ा रह जाता है। बस यही चीखता चिल्लाता रह गया था कि भाई प्लीज दरवाजा खोल दो ना, मुझे अंदर आना है, लेकिन वो नहीं खोलने वाला होता। इस वक्त वो अपने भाई से ही काफी ज्यादा जेलस फील कर रहा होता है। अब थोड़ी देर के बाद फिर चायूनी उसे घर के अंदर ही लेके आ गई थी। सारी रात बाहर रहने की वजह से बेचारे को कोल्ड भी हो गया होता है। अब आज इसका फर्स्ट डे ही ऑफिस में होता है, सो इसलिए जाने से पहले अपनी टाई इसे ही बांधने को कहने लगा था, जो कि ये कर भी देती है। बाद में जैसे ही इस बात को लेकर अपने भाई को छुड़ाने लगता है, तो वो आगे इसकी वही वाली टाई खोल देता है। अब ये कहने लगा था कि देखो भाई, पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसको लेके अभी तक आप मुझसे नाराज क्यों हैं। अब तभी हमें पता चलता है कि एक्चुअली में इसकी गर्लफ्रेंड को इसने पास्ट में सेड्यूस किया था, जिसकी वजह से कि वो ली कंग को छोड़ के चली गई थी। और इसी बात का गुस्सा आज तक उसे अपने भाई पे था और ये उससे माफी भी मांगता है कि ठीक है माना, मुझसे गलती हो गई थी, लेकिन अब तो माफ कर ही दो ना। लेकिन ये ऐसा नहीं करने वाला होता। घर पे आके ये तो यहाँ पे इसके क्लोज ही आके खड़ा हो जाता है। दोनों को एक दूसरे से लव हो चुका था, ये बात एक्सेप्ट कर ही चुके होते हैं। इसके बाद जैसे ही ये उसके पास बैठा हुआ होता है, तो अचानक ही से अपने भाई की कॉल आ जाती है। ये तो बिल्कुल नहीं सुनने वाला था, तो तभी वो इसे कह देती है कि देखो, हो सकता है कि वो बेचारा मुसीबत में होगा, सो इसलिए तुम्हें कॉल पिक कर लेनी चाहिए। और जैसे ही उसकी बात सुनता है, तो वो तो काफी ज्यादा ड्रंक था, इसलिए उसे लेता हुआ घर पे फाइनली पहुंच गया होता है और इस पे काफी ज्यादा गुस्सा भी करने लगा था। इसी बात का फायदा उठा के जून भी चारजून से कहने लगा था कि देखा ये कितना हार्टलेस है, मैं तो कहता हूँ कि तुम इसे छोड़ के चली ही जाओ। वो यहाँ पे इस पे भड़क जाती है कि ये क्या बातें कर रही हो, वो मेरा बॉयफ्रेंड
करना, और वैसे भी तुम्हारा भाई भी तो है। और फिर खुद ही ब्लश करने लगी।